सम्राट चौधरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। जन विश्वास रैली में तेजस्वी यादव के निशाने पर पीएम मोदी और नीतीश कुमार तो थे ही, सम्राट चौधरी खास निशाने पर थे। तेजस्वी यादव ने परिवारवाद और दल बदल पर करारा प्रहार किया, जिसमें सम्राट चौधरी पर तीखा और तेज प्रहार था। सम्राट चौधरी खास तौर पर राजद के निशाने पर होते हैं और यह जिक्र अवश्य होती है कि वे पहले राजद में ही थे। वे 5 पार्टियां बदल चुके हैं। आखिर क्यों सम्राट चौधरी के राजद में होने का जिक्र हमले के क्रम में सामने आता है? असल सम्राट चौधरी अपने परिवार के दूसरे पीढ़ी रहे हैं और काफी तेजी से वे सियासत की पारी में आगे बढ़ चुके हैं। अब उन्हें भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जाता है, जबकि भाजपा में शामिल हुए उनका महज 6 साल हुआ है। 2017 में वे इसमें शामिल हुए और 2022 में उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। वे कोयरी समुदाय से आते हैं और इधर इस जाति का वोट नीतीश कुमार को मिलता है, लेकिन नीतीश कुमार के बाद कोई नेता उनके उत्तराधिकारी के तौर पर सामने नजर नहीं आते हैं। ऐसे में ये वोट बैंक किधर जाएगी? भाजपा इसके लिए मेहनत करनी शुरू कर चुकी है। इसी क्रम में सम्राट चौधरी को सामने लाया गया और सम्राट चौधरी भी भाजपा से तब जुड़ गए जब बिहार में पिछड़े वोटर्स को साधने पर कार्य करना शुरू हुआ। सम्राट चौधरी पहले राजद के पार्टी में शामिल रहे थे और नेता भी रहे थे। इनके पिता काफी वफादार रहे थे, लेकिन सम्राट चौधरी पर पार्टी को तोड़ने का आरोप लगता है। हालांकि इनके पिता सकनू चौधरी 5 पार्टियों में रह चुके हैं, जिसे लेकर तेजस्वी बार बार हमलावर होते हैं। इसके बाद ये राजद से अलग हो गए। राजद में इन्हें शीर्ष तक जाने का रास्ता बंद नजर आया। इन्होंने पार्टी परिवर्तित कर लिया, जबकि बातचीत में अपना दबदबा रखना, अपने तेवर और शीर्ष को खुद से पहले रखना, पार्टी के विरोधी पर तीव्र हमले का प्रयास सम्राट चौधरी को राजनीति में आगे तक ले आया। राजद में रहकर ये कभी बिहार के डिप्टी सीएम या सीएम नहीं बन सकते थे, लेकिन भाजपा में आने पर इनके लिए संभावनाएं खुल गई, अवसर मिलने की संभावना। सम्राट चौधरी ने इस दिशा में कार्य किया और आज की मौजूदा राजनीति में तेजस्वी यादव के प्रतिद्वंदी के तौर पर अगर कोई सामने है तो वह है सम्राट चौधरी। पार्टी में और जनता के बीच व्यक्तित्व और कमिटमेंट में काफी महत्वपूर्ण है। सम्राट चौधरी के साथ व्यक्तित्व की परिभाषा और बिहार की जाति की समीकरण मजबूत रूप से फिट बैठ गई और लंबे समय से भाजपा जहां बिहार में नेतृत्व की तलाश कर रही थी, उन्हें वो व्यक्ति मिला जो राजद का था, जिसके पिता राजद के प्रति कभी वफादार रहे थे। यही वजह है कि तेजस्वी को जब परिवारवादी पार्टी के तौर पर निशाने पर लाया जाता है तो सम्राट चौधरी निशाने पर आते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने पिता के राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया है। उनके पिता जहां मंत्री और सांसद तक रह गए थे, सम्राट सीएम की कुर्सी के दावेदार बन चुके हैं। बिहार में भाजपा के लिए चेहरे का अभाव है और इस अभाव का पूरा फायदा तेजस्वी यादव को मिलता। तेजस्वी यादव का अपना वोट बैंक यादव जाति 14% है। इसके अलावे अब वे सभी को समेट रहे हैं, लेकिन सवर्ण वोटर्स भाजपा के साथ है। नीतीश के वोट बैंक पर तेजस्वी कब्जा जमा सकते थे, लेकिन उनके वोट बैंक पर भाजपा अपने पाले में करना चाहती है। सम्राट चौधरी के बहाने नीतीश के विरासत को अपने तरफ करना चाहती है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार का वोट बैंक अपना है और इस पर किसी की संधमारी नहीं है। नीतीश कुमार को कुर्मी कोयरी का वोट तो प्राप्त है ही, लेकिन आधी आबादी यानी महिला वोटर्स का भरपूर साथ भी है। हमारे समाज में महिला का शोर नहीं होता, लेकिन उसका कोई तोड़ भी नहीं होता है। तेजस्वी की रैली में शोर है, पुरुष हैं। तेजस्वी भैया को सीएम बनाने का जोर है, लेकिन नीतीश के रैली में महिलाएं हैं जहां शोर नहीं है। बिहार में तेजस्वी के प्रतिद्वंदी राजद के ही पार्टी से सामने आ चुके हैं। कोई और दूसरा चेहरा नहीं,
यही वजह है कि तेजस्वी और राजद के निशाने पर खास तौर से उनके अपने पुराने सहयोगी सम्राट चौधरी हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।